मेरे चैनल A to Z एजुकेशन अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक करें फॉर लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार दोस्तों, A to Z एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग ने हिंदी के चैप्टर वाइज प्रश्नों की एक सीरीज़ शुरू की थी, जिसमें हमने पिछली वीडियो में हिंदी के पहले चैप्टर शब्दवाचक, अर्थ और रचनावाचक के 30 प्रश्न डिस्कस कर लिए थे। और आज की इस वीडियो में हम हिंदी के नेक्स्ट चैप्टर शब्द रूप के प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा प्रयास पसंद आएगा। आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अगली वीडियो। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। तो हमारा पहला ऑप्शन है कवित्री, दूसरा ऑप्शन है कवियत्री, तीसरा ऑप्शन है कवियत्री और चौथा ऑप्शन है कवियत्री। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी जो कवि का स्त्रीलिंग होगा वो हमारा कवयित्री होगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है शिशु, दूसरा ऑप्शन है भक्ति, तीसरा ऑप्शन है पुस्तक और चौथा ऑप्शन है प्राण। तो जो हमारा शब्द है जो हमेशा सदा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है वो है प्राण शब्द। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो हमारा पहला ऑप्शन है आय, दूसरा ऑप्शन है व्यय, तीसरा ऑप्शन है नहर और चौथा ऑप्शन है लहर। तो सब जानते हैं कि ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि व्यय जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है आपका, कवि का स्त्रीलिंग होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन है कवियत्री, दूसरा ऑप्शन है कवियित्री, तीसरा ऑप्शन है कवयित्री और चौथा ऑप्शन है कवियत्री। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कवयित्री कवि का स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन है झुरमुट, दूसरा ऑप्शन है अंत्योष्टि, तीसरा ऑप्शन है इच्छा और चौथा ऑप्शन है निराला। तो हम जानते हैं ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि निराला जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है सरसों, दूसरा ऑप्शन है मकई, तीसरा ऑप्शन है सारस और चौथा ऑप्शन है मूंग। तो इसमें से जो पुल्लिंग शब्द है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जो सारस है वो आपका एक पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन है रत्न, दूसरा ऑप्शन है मोती, तीसरा ऑप्शन है नकल और चौथा ऑप्शन है बचपन। तो निम्नलिखित में से एक पुल्लिंग शब्द जो नहीं है वो आपका है नकल, जो है आपका पुल्लिंग शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी के भाषा में प्रचलित नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन है चाचा, दूसरा ऑप्शन है बहन, तीसरा ऑप्शन है कोयल और चौथा ऑप्शन है भैंसा। तो जो हमारा शब्द है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो कोयल है उसका लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन है रोटी, दूसरा ऑप्शन है पूड़ी, तीसरा ऑप्शन है पानी और चौथा ऑप्शन है नदी। तो निम्नलिखित शब्दों में से जो हमारा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है वो है पानी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, कारक के भेद कितने होते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 8। तो हम जानते हैं कि कारक के भेद 8 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन है सुबह, दूसरा ऑप्शन है दोपहर, तीसरा ऑप्शन है सांझ और चौथा ऑप्शन है दिन। तो ऑप्शन नंबर डी दिन जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा व प्रमुख विशेषता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है पूर्वी हिंदी का, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी का, तीसरा ऑप्शन है राजस्थानी हिंदी का और चौथा ऑप्शन है पहाड़ी हिंदी का। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो पूर्वी हिंदी की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कवि का स्त्रीलिंग है। तो हमारा पहला ऑप्शन है कवियत्री, दूसरा ऑप्शन है कवित्री, तीसरा ऑप्शन है कवियत्री और चौथा ऑप्शन है कवियत्री। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कवियत्री। अगला क्वेश्चन है आपका, ऋषि का स्त्रीलिंग आपको बताना है। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या है। तो हमारा पहला ऑप्शन है ऋषिणी, दूसरा ऑप्शन है ऋषि पत्नी, तीसरा ऑप्शन है ऋषिका और चौथा ऑप्शन है ऋषि। ऋषि का स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋषि। अगला क्वेश्चन है आपका, संज्ञाओं के साथ आने वाला विभक्तियों को क्या कहा जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है संश्लिष्ट,
दूसरा ऑप्शन है विश्लिष्ट, तीसरा ऑप्शन है श्लिष्ट और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या उसको कहा जाता है, विश्लिष्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है 3 प्रकार के, दूसरा ऑप्शन है 2 प्रकार के, तीसरा ऑप्शन है 4 प्रकार के और चौथा ऑप्शन है 5 प्रकार के। तो हिंदी भाषा में जो वचन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लिंग की दृष्टि में दही क्या है? तो लिंग की दृष्टि में दही हमारा पहला ऑप्शन स्त्रीलिंग है, दूसरा ऑप्शन पुल्लिंग है, तीसरा ऑप्शन है नपुंसक लिंग है और चौथा ऑप्शन है उभयलिंग है। तो हमारा जो लिंग दही है वो आपका एक पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो हमारा पहला ऑप्शन है उत्साह, दूसरा ऑप्शन है चक्रव्यूह, तीसरा ऑप्शन है मृत्यु और चौथा ऑप्शन है संकल्प। तो हमारा जो स्त्रीलिंग है वो है मृत्यु। मृत्यु एक स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है आपका, सुंदरता में संज्ञा है, तो सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा ऑप्शन है सामूहिकवाचक संज्ञा, तीसरा ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा और चौथा ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा। तो जैसा कि हम सब जो सुंदरता शब्द से पता चलता है कि भाव स्पष्ट किया जा रहा है, तो ये एक भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, मित्र का भाववाचक है, तो हमारा पहला ऑप्शन है बंधुता, दूसरा ऑप्शन है मीत, तीसरा ऑप्शन है मित्रता और चौथा ऑप्शन है शत्रुता। तो मित्र का जो भाववाचक होता है वो है मित्रता। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, सो है, तो सो क्या है? सो प्रश्नवाचक है, दूसरा है निश्चयवाचक है, तीसरा ऑप्शन संबंधवाचक है और चौथा है कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी जो सो है वो एक संबंधवाचक है। अगला क्वेश्चन है आपका, संज्ञा से बने विश्लेषण में कौन सा अशुद्ध है? तो हमारा पहला ऑप्शन है धन धनिक, दूसरा ऑप्शन है सुख सुखी, तीसरा ऑप्शन दिन दैनिक और चौथा ऑप्शन है बंगाल बंगाली। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है धन धनिक वो अशुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन है आपका, अरे जरा इधर तो आ में से कौन सा अव्यय है? तो हमारा पहला ऑप्शन है परिणामवाचक अव्यय, दूसरा है प्रश्नवाचक अव्यय, तीसरा है विस्मय बोधक वाचक अव्यय और तीसरा का चौथा है कालवाचक अव्यय। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी अरे जरा आ इधर, तो इसमें विस्मय बोधक अव्यय है। अगला क्वेश्चन है आपका, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो हमारा पहला ऑप्शन है मोटा मोटी, दूसरा ऑप्शन है धोबी धोबिन, तीसरा ऑप्शन है दाता दानी और चौथा ऑप्शन है तेली तेलिन। तो जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के जोड़े में है उसमें आपका जो जोड़ा सही नहीं है वो है दाता और दानी का जोड़ा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल वाक्य किस कारक का है? तो हमारा पहला ऑप्शन है संप्रदान कारक, दूसरा ऑप्शन है अपादान कारक, तीसरा ऑप्शन है संबंध कारक और चौथा ऑप्शन है अधिकरण कारक। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, संप्रदान कारक का ये वाक्य है। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो हमारा पहला ऑप्शन है दया, दूसरा ऑप्शन है निर्धनता, तीसरा ऑप्शन है बुढ़ापा और चौथा ऑप्शन है दुर्घटना। तो जो पुल्लिंग शब्द है वो आपका निर्धनता एक पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है? तो हमारा पहला ऑप्शन है घास, दूसरा ऑप्शन है आय, तीसरा ऑप्शन है व्यय और चौथा ऑप्शन है नहर। तो जो आपका पुल्लिंग शब्द है वो आपका है व्यय। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो हमारा पहला ऑप्शन है सूची पत्र, दूसरा ऑप्शन है किताब, तीसरा ऑप्शन है गंगा और चौथा ऑप्शन है संसद। तो जो हमारा पुल्लिंग शब्द है वो आपका है सूची पत्र एक पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है आपका, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है? तो हमारा पहला ऑप्शन है ने, दूसरा ऑप्शन है के लिए और चौथा ऑप्शन है से, तीसरा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है को। तो जो हमारा कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है वो है को। तो ये थे दोस्तों आज के शब्द रूप चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।